तो क्या आप भी अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में आए उछाल को देखकर खुश हो रहे हैं? अगर हाँ, तो जरा 1 मिनट रुकिए। क्या हो अगर कोई ये कहे कि डॉलर में जो मुनाफा दिख रहा है वो शायद उतना असली है ही नहीं जितना लगता है? आज हम इसी पर्दे के पीछे झांकेंगे और समझेंगे कि किसी की असली दौलत आखिर है क्या और उसे मापने का सही पैमाना क्या होना चाहिए। हम सब अपनी संपत्ति को, अपनी दौलत को डॉलर्स या रुपयों में ही तो मापते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सही पैमाना है? कहीं हम एक ऐसे फीते का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जो खुद ही हर पल सिकुड़ता जा रहा है? ये सवाल ही इस पूरी पड़ताल की जड़ है और इसका जवाब शायद हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, संपत्ति को मापने के दो नजरिए हैं। एक तरफ है फिएट करेंसी, जैसे अमेरिकी डॉलर, जिसकी अपनी कोई असल कीमत नहीं होती और सरकारें उसे अपनी मर्जी से जितना चाहे छाप सकती हैं। और दूसरी तरफ है सोना, हजारों सालों से कीमत का एक ठोस भरोसेमंद जरिया। तो बेंचमार्क क्या होना चाहिए? एक कागजी मुद्रा जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, या एक ऐसी धातु जो हमेशा कीमती रही है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में एक बहुत ही खास तारीख पर वापस चलना होगा। ये वो पल था जब दुनिया के पैसों की दुनिया, मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड, हमेशा के लिए बदल गया और आज के पैसों की कहानी शुरू हुई। जरा सोचिए, रातों रात दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। निक्सन शॉक ने डॉलर को सोने की जंजीरों से, कह सकते हैं, आजाद कर दिया। और इसका नतीजा, सरकारों को असीमित मात्रा में पैसा छापने की इजाजत मिल गई। ये फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक गेम चेंजिंग मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं। हम 50 साल से भी ज्यादा पीछे चलेंगे और ये देखेंगे कि कैसे $10,000 की कीमत सोने के मुकाबले बिल्कुल धूल में मिल गई। जो आंकड़े सामने आएंगे वो चौंकाने वाले हैं, तो तैयार रहिए। 1971 में $10,000 से आप 285 आउंस से भी ज्यादा सोना खरीद सकते थे। ये नंबर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि ये हमारी इस पूरी यात्रा का शुरुआती पॉइंट है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहां से हम कहां पहुंचने वाले हैं। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1976 तक वही $10,000 अब सिर्फ 74 आउंस सोना ही खरीद पा रहे थे, मतलब सिर्फ 5 साल में 70% से ज्यादा की गिरावट। और 1981 तक तो ये नंबर गिर के सिर्फ 25 आउंस पर आ गया। एक दशक से भी कम वक्त में लगभग 90% का सीधा सीधा नुकसान। और 21वीं सदी में तो हालात और भी खराब हो गए। 2006 तक हम 15 ऑन्स पर थे, 2011 में सिर्फ 6.5 ऑन्स, और आज की तारीख में वही $10,000 सिर्फ 2 ऑन्स से थोड़ा ज्यादा सोना दिला पाएंगे। सोचिए, 285 ऑन्स से गिरकर सिर्फ 2 पर। यह गिरावट नहीं है, यह तो एक जबरदस्त तबाही है। तो इन 50 से ज्यादा सालों में कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ? अब हम उस नंबर पर पहुंच रहे हैं जो फिएट करेंसी के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये रहा वो नंबर जो पूरी कहानी बयां करता है, -99.2%। पिछले 50 सालों में सोने के मुकाबले डॉलर ने अपनी 99% से ज्यादा खरीदने की ताकत खो दी है। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये एक पूरी तरह से पतन है, एक कोलैप्स है। इसे ऐसे समझिए, जो 285.71 आउंस सोना 1971 में $10,000 में मिल जाता था, आज उसी सोने को खरीदने के लिए $12 लाख से भी ज्यादा चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि डॉलर की वैल्यू कितनी ज्यादा गिरी है। तो इन सब नंबरों का, इन आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, इसका सीधा असर हमारी बचत पर, हमारी व्यक्तिगत संपत्ति पर पड़ रहा है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्टॉक पोर्टफोलियो में जो मुनाफा दिख रहा है वो एक धोखा हो सकता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ये बात जानते हैं, इसीलिए तो वो रिकॉर्ड रफ्तार से सोना जमा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब सोना ही असली पैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का करें क्या? चलिए एक ऐसे प्रैक्टिकल तरीके पर बात करते हैं जिससे कोई भी अपनी दौलत की असली तस्वीर देख सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे चीजों पर कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। अपनी सारी संपत्ति की एक लिस्ट बनाइए और उसकी कीमत सोने के आउंस में देखिए, खरीदने के टाइम की भी और आज के भी। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता देगी कि कोई असल में अमीर हो रहा है या सिर्फ एक डूबते जहाज पर तैर रहा है। ये बात एकदम सही है। जैसे जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही अपनी वित्तीय सेहत के लिए सोना जरूरी है। ये वो असली करेंसी है जो बाजार के उतार चढ़ाव और सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करती है। तो मैं सबको बस इसी एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा।
अगली बार जब भी कोई अपनी नेटवर्थ चेक करे तो डॉलर या रुपए के बारे में भूल जाएं। खुद से पूछें, मेरा पोर्टफोलियो असल में सोने के कितने ऑन्स का है? जवाब शायद हैरान कर देगा। और ये वित्तीय भविष्य के बारे में सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।